अग्निपथ पर बीजेपी कमजोर पड़ रही है। जेडीयू रह रहकर आंखें दिखा रहा है। निशाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कैसे आ गए? ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा अथवा कोई और, हर कोई संजय जायसवाल को निशाने पर ले रहा है। कोई उन्हें मेंटल कह दे रहा है तो कोई उन्हें नासमझ बता दे रहा है। बयानों की जंग थम नहीं रही है। अग्निपथ को लेकर जिस दिन बिहार बंद हुआ था, उस दिन से जेडीयू के निशाने पर बीजेपी आ गई है। हालांकि बीजेपी के बड़बोले नेता इन दिनों चुप हैं। शुरू में वे भी अनाप शनाप बयान दे रहे थे, लेकिन अब चुप्पी साध ली। लेकिन अग्निपथ मामले की आड़ में जेडीयू के नीतीश कुमार और बीजेपी के राजनाथ सिंह भी अब बड़बोले नेताओं के हत्थे चढ़ गए हैं। दूसरी ओर बीजेपी में भी अग्निपथ को लेकर असंतोष है। यह असंतोष योजना को लेकर नहीं, बल्कि विधायकों में सुस्ती को लेकर है। बीजेपी के विधायक इस योजना के प्रति लोगों को सही से जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है कि बीजेपी के सीनियर नेताओं ने अपने विधायकों को अलर्ट भी किया है और चेताया भी है। दरअसल बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसमें बीजेपी को विपक्ष का तो साथ नहीं मिल रहा, एनडीए में शामिल उसके सहयोगी दलों का भी साथ नहीं मिल रहा। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जेडीयू की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस योजना पर पुनर्विचार करे। इस बात पर तो दोनों दलों के बीच उटका पैची भी खूब हो रही है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हमने तो इसे वापस लेने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, अग्निपथ स्कीम के विरोध में जब 18 जून को बिहार बंद बुलाया गया था, तो मांझी की हम पार्टी ने बिहार बंद का नैतिक समर्थन किया था। बिहार बंद को आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस ने बुलाया था। पप्पू यादव की पार्टी जाप के लोग भी बंद कराने सड़कों पर उतरे थे। ऐसे में बीजेपी विधायकों को दोहरी जिम्मेवारी दी गई थी कि अपने सहयोगी दलों को भी कन्विंस करें, साथ ही युवाओं को इस योजना के प्रति मोटिवेट करें। लेकिन सूत्रों की माने तो युवाओं को अवेयर करने के टास्क में बीजेपी के आधे से अधिक विधायक इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया। अपने विधायकों की सुस्ती से बीजेपी काफी दुखी है। यह तो आपको पता ही है कि 15 जून को अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग के बाद से बिहार में बवाल शुरू हो गया था। बीजेपी के कई जिला कार्यालयों पर लड़कों ने हमला किया था। मामला तब बढ़ गया जब प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घरों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। रेलवे की तो करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। ट्रेनों को जलाने के साथ ही रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया था। रेलवे ने खुद स्वीकार किया था कि रेलवे के लगभग 700 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व ने सभी विधायकों, विधान पार्षदों और पार्टी के पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यमों से अग्निपथ स्कीम की विशेषता बताने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन कहा जा रहा था कि आधे से अधिक विधायकों ने इसे तरजीह ही नहीं दी। हाँ, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जरूरत से अधिक प्रचार प्रसार किया। इसके लिए उन्हें बधाई दी गई। दरअसल 25 जून को पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक थी। इसी बैठक में यह मुद्दा उठा। तब बताया गया कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहपुर के बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र और बांकीपुर के बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने 350 से अधिक प्रेरक पोस्ट किए हैं। शैलेंद्र ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आदि पर अग्निपथ योजना से होने वाले फायदे संबंधित छोटे छोटे पोस्ट डाले थे। लेकिन इसी बैठक में यह भी उजागर हुआ कि कई ऐसे एमएलए, एमएलसी है जिन्होंने कोई पोस्ट नहीं किया। यूं कहिए कि उन लोगों ने बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए वैसे जनप्रतिनिधियों को भी चेताया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अग्निपथ पर बीजेपी और जेडीयू के बीच हमले कम नहीं हो रहे हैं। वे रोज रोज एक दूसरे पर बरस रहे हैं। नया मामला आज 26 जून का है। आज रविवार को अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी के संजय जायसवाल से लेकर राजनाथ सिंह तक को निशाने पर ले लिया।
संजय जायसवाल को तो ये तक कह दिया कि उनमें समझदारी की कमी है। गोपाल मंडल ने कहा कि संजय जायसवाल जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब से उनको हम जान रहे हैं, उसके पहले तो हम उन्हें जानते भी नहीं थे। बीजेपी को भागलपुर में हम मजबूत किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संजय जायसवाल में समझदारी की कमी है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर राजनाथ सिंह ने भी गलती की है। उन्हें पहले विज्ञापन निकालकर इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, इसके बाद इसे लागू करना चाहिए था। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों के भाग जाने को लेकर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अब महाराष्ट्र नहीं बल्कि बिहार है। हम लोग खूंटा गाड़ विधायक हैं, हमें कोई उखाड़ नहीं सकता। बीजेपी में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक हो। मुख्यमंत्री के लायक सिर्फ नीतीश कुमार है। बीजेपी अलग चुनाव लड़के देख ले, उसे औकात पता चल जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र की घटना से पूरा देश सतर्क है। दरअसल गोपाल मंडल ने जिस तरह का बयान दिया अग्निपथ पर, यह कोई पहला बयान नहीं है। बिहार बंद के ही दिन इस पर बीजेपी और जेडीयू के बीच घमासान मचा हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों दलों के बीच अब केवल सिर्फ टव्वल होना ही बाकी रह गया है। बयानों में तो सब कुछ हो ही गया है। संजय जायसवाल ने बिहार पुलिस पर संगीन आरोप लगाए तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया कि संजय जायसवाल का संतुलन खो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कई दिनों तक संजय जायसवाल को घेरे रखा। यहाँ तक कि 2 दिनों पहले दोनों में ट्विटर अटैक हुआ। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल एक कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लपेट लिए। उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा कि नीतीश कुमार इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो जेडीयू को कौन देखेगा, वे कभी ना कभी तो जाएंगे ही। इसके बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार के कारण ही जेडीयू है और उन्हीं की कमाई बाकी नेता खा रहे हैं। उनका इशारा ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर था। बहरहाल अग्निपथ मुद्दे पर नीतीश कुमार पूरी तरह चुप हैं। वे अधिकृत रूप से इस पर अब तक बयान नहीं दिए। इस चुप्पी का राज तो मुख्यमंत्री ही जाने, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसके मायने निकालने लगे हैं। हालांकि इसी बीच राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की, जबकि नामांकन के समय प्रस्तावक बने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को प्रधानमंत्री ने काफी सम्मान दिया, जो कि सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद भी बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच तनातनी हो गई है और यह तनातनी कब जाकर रुकेगी कहना मुश्किल है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हर परिस्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लाइव सीरीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।